धार्मिक कारण हम लोग देख चुके हैं, आगे हम लोग देखेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में। रॉलेट एक्ट जो था अंग्रेजों का बहुत ही खराब नीति था। इस नीति के तहत, इस नियम के तहत बिना किसी सबूत के, बिना किसी वारंट के, बिना किसी कुछ बोले हुए किसी भी व्यक्ति को जो है गिरफ्तार करके कहां बंद कर देना, जेल में बंद कर देना। क्या ये नीति कहीं से भी अच्छी थी? तो बिल्कुल भी नहीं। ये नीति जो है कहीं से भी अच्छा नहीं था, ये नियम कानून कहीं से भी अच्छा नहीं था। लेकिन अंग्रेजी सरकार ने इस नियम को लाया और इस नियम को जो है विरोध में लोग खड़ा हो गए। ये नियम कानून सही नहीं है, किसी भी व्यक्ति को जो इस तरह से जो है गिरफ्तार कर लेना, ये जो है हमारी स्वतंत्रता का उल्लंघन है, हनन है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। लेकिन आपकी कोई भी न अपील सुनी जाएगी, न दलील सुनी जाएगी, न वकील सुनी जाएगी, न आपका कोई भी बात को नहीं सुनी जाएगी। आप किसी को भी बुला लीजिए, आपकी बातों को नहीं सुनी जाएगी। मुझे शक है कि इस व्यक्ति ने गलत किया है या करने वाला है, तो मुझे शक के आधार पर ही उस व्यक्ति को कहां बंद कर देना है, जेल में बंद कर देना है। ये रॉलेट एक्ट आया 1919 में, 1919 में। इसके तहत बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को जेल में क्या कर देना है, बंद कर देना है। तो एक नियम कानून का लोगों ने क्या करना शुरू किया, विरोध करना शुरू किया। और उसी में से जो है दो नेता सामने आए। एक व्यक्ति का नाम आता है डॉक्टर सत्यपाल और दूसरे व्यक्ति का नाम आता है सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जो है उनका गिरफ्तारी हो गई। और उनके गिरफ्तारी के बाद लोगों का आक्रोश और बढ़ा कि आप हमारे नेता को इस तरह से कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन हम करें तो करें क्या? हमारे पास ना ही जो है अच्छे हथियार है, ना ही हमारे पास अच्छे सेना है, ना ही लोगों में एकता है। फिर भी जो है हम लोग शांतिपूर्ण रूप से बैठकर जो है, कुछ लोग जो थे पंजाब में ही, अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में बैठे हुए थे और विरोध कर रहे थे, शांतिपूर्ण रूप से बैठे हुए थे। उस दिन उनका फेस्टिवल था जिसको बैसाखी के भी नाम से हम लोग जानते हैं। 13 अप्रैल 1919 को, डेट याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण रूप से बैठे हुए लोग जो थे सरकार का रॉलेट एक्ट का विरोध भी कर रहे थे शांतिपूर्ण रूप से। उसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, स्त्री भी थे, पुरुष भी थे, कुछ दिव्यांग भी थे। लेकिन किसी के पास कोई हथियार नहीं था। वो शांतिपूर्ण रूप से सरकार का इस रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। लेकिन अंग्रेजी सरकार को इस बात की भनक लगी कि जो है हमारे नियम कानून को, रॉलेट एक्ट को जो है कुछ लोगों जो है विरोध करने के लिए बैठे हुए हैं। तो अंग्रेजी सरकार ने आदेश दिया कि जाओ उस पर कार्रवाई किया जाए। और उसके कार्रवाई करने के लिए उन पर जो है अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई। और गोलियां बरसाने का जो आदेश था वो किसने दिया था? जनरल डायर ने। जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पे गोलियां बरसाने के लिए क्या दे दिया? ऑर्डर दे दिया। और वहां पर बैठे हुए सब लोग जो थे, कोई बच्चे थे, बूढ़े थे, जवान थे, स्त्री थे, पुरुष थे, दिव्यांग थे, सब लोग इधर उधर से भागने लगे। फिर भी जो है इन निहत्थे लोगों पे गोलियां लगातार बरसाई गई। कुछ लोग अपने जान बचाने के लिए, वहां पर एक कुआं था, उस कुआं में भी कूद गए, किसी तरह अपना जान क्या किया जाए, बचाया जाए। लेकिन फिर भी इन जो है लोगों को तरस नहीं आई। कुएं के ऊपर से उन्होंने निहत्थे लोगों पे जो है गोलियां बरसाना शुरू कर दी। कुछ लोग कुएं में गिर कर डूब के मर गए और कुछ लोग जो है उनका गोलियां खाकर क्या हो गए, मर गए। इसमें जो है सैकड़ों लोग मारे गए। इसी घटना को हम लोग कहते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड। और इस घटना के बाद जो है बहुत सारे लोगों ने अपना जो है उपाधि को क्या कर दिया, त्याग दिया। उसी में से एक महात्मा गांधी थे, उनको एक उपाधि मिली थी केसरी हिंद का। उन्होंने केसरी हिंद का उपाधि को क्या कर दिया, त्याग दिया। केसरी हिंद का त्यागी जो है महात्मा गांधी ने क्या कर दिया, त्याग कर दिया। और रविंद्रनाथ टैगोर जी को भी जो है एक उपाधि मिली थी जिसका नाम था नाइट। और नाइट का उपाधि को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या कर दिया, त्याग दिया।